ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 151 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 39वें सूत्र को लेकर के पीछे विचार किया है। कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग है व्यतिहार का, और यहाँ सूत्रकार कहना चाहते हैं एकस्मिन् ग्रंथे पठितः गुणः द्वितीयस्मिन् ग्रंथे न पठितः तस्य गुणस्य व्यतिहारो क्रियते। कामादि गुण समुदाय अर्थात सत्यकाम, सर्ववशी आदि गुणों को अपने ग्रंथ में पढ़ा गया है और दूसरे ग्रंथ में नहीं पढ़ा गया है, तो अपने ग्रंथ में से उन गुणों का दूसरे ग्रंथ में व्यतिहार कर लेना चाहिए। और यदि अपने ग्रंथ में वह गुण नहीं पढ़ा गया है और दूसरे ग्रंथ में पढ़ा गया है, तो दूसरे ग्रंथ में से उस गुण को अपने ग्रंथ में व्यतिहार कर लेना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या परमात्मा के सभी गुणों का सभी जगह पर बिना हेतु के व्यतिहार कर लेना चाहिए? तो इसका समाधान करते हैं कि बिना हेतु के किसी भी गुण को कोई ऐसे ही नहीं जोड़ सकता। वह गुण उसके संबंधित होना चाहिए। जैसे आयतन आदि गुण दर्शाए हैं, तो उसके साथ ऐसे ही गुणों की जिज्ञासा करनी चाहिए जो उसके पूरक हैं। और लोक को धारण करने वाले जो गुण बताए हैं, उसके साथ फल बताने वाले गुण की अपेक्षा है, तो उन्हीं गुणों को उसके साथ जोड़ना चाहिए, दूसरे गुणों को नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ आयतन आदि गुण व्यतिहार के कारण बने हुए हैं। अब इसको और स्पष्ट करते हुए छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद का वचन प्रस्तुत किया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषद का वचन है, अथ यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरः पुंडरीकम विष्मा। और छांदोग्य का और बृहदारण्यक का वचन है, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमयः। तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के वचन में कहा है कि कमल के आकार वाले छोटे से आकाश के अंदर ब्रह्मपुर में विराजमान परमात्मा अपहत पाप्मा, विरज, विमृत्यु, विशोक, विजिगित्स, अपिपास, सत्यकाम और सत्य संकल्प वाला है। और इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के वचन में भी परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि वह परम पुरुष महान, अजन्मा और विज्ञानमय है। वह प्राणों के अंदर विराजमान है। वह हृदय के अंदर एक छोटे से आकाश में रहता है। वह सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान और सर्वस्य अधिपति है। तो इस प्रकार इन दोनों वचनों में परमात्मा हृदय के अंदर एक छोटे से आकाश में रहता हुआ हम सबका
आधार बना हुआ है, तो वहीं पर उस परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए और वहीं पर उस परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए और वहीं पर उस उपासना के फलस्वरूप आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इन दोनों वचनों में समान रूप से निर्देश किया गया है। तो इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा के जो विशेष गुण बताए हैं, सत्य काम, सत्य संकल्प, अपहत पापमा आदि गुणों को छांदोग्य के गुणों के साथ व्यतिहार कर लेना चाहिए और छांदोग्य के वचन में जो विशेष गुण बताए हैं, सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान आदि गुणों को छांदोग्य के अंदर व्यतिहार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोनों वचनों में समान रूप से जो गुण बताए हैं उनका अन्वेषण करने को कहा है और इन दोनों वचनों में ईश्वर को धारण करने वाला कहा है और इन दोनों वचनों में परमात्मा की उपासना और उसके फल की बात कही है। परंतु इसके अतिरिक्त इन दोनों वचनों में जो विशेष गुण बताए हैं, जो अलग अलग गुण हैं, उन गुणों का व्यतिहार परस्पर उपासना में हमें कर लेना चाहिए और ऐसा करने से ही सोने में सुहागा हो जाएगा। जी, इन्होंने पूरे सूत्र को घोट लिया लगता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। यानी पूरे सूत्र में जो कहा है वो सारा इन्होंने रख दिया है। तैयारी इसको कहते हैं, तैयारी नाम इसी का है जी। तो सबको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी तैयारी से। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। आदराद अलोपः उपस्थिते अतः तद्वचनात्, दो सूत्र हैं यहाँ पर। आदराद अलोपः एक सूत्र, उपस्थिते अतः तद्वचनात् दूसरा सूत्र। एतयोः सूत्रयोः एकवाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। क्या एक रूपता है? अतः परमात्म गुणानाम अर्थात आनंदादि नाम गुणानाम, जो आनंद आदि गुण हैं उनको, तथा सत्यकामादि नाम, और जो सत्यकामादि गुण हैं उनको, उपसंहार व्यतिहार रूपात प्रकारात, तो इनका उपसंहार भी बताया था पीछे और इनका व्यतिहार भी बताया गया है। जो परमात्मा के आनंदादि गुण हैं और जो सत्यकामादि जो गुण हैं, इनका उपसंहार भी होता है और इनका अदला बदली व्यतिहार भी होता है। तो उपसंहार रूप प्रकरण से और व्यतिहार रूप प्रकरण से तद्वचनात् अर्थात आनंदादिवतः सत्यकामादिवतश्च वचनात् शास्त्र वचनात्, जो आनंदादि गुण वाले वचन हैं और जो सत्यकामादि गुण वाले वचन हैं, जो शास्त्रीय वचन हैं, उपनिषद के वचन हैं, उन शास्त्रीय वचनों से, कैसे वचन? आनंद आदि गुणों को बताने वाले वचनों से और सत्यकामादि गुणों को बताने वाले वचनों से उपज्ञाते दृष्टि संप्रज्ञाते परमात्मने। उपज्ञाते का मतलब है उसका ज्ञान कर लेने पर, दृष्टि उसका उन गुणों को देख लेने पर, उसी को बोला है संप्रज्ञाते परमात्मने। परमात्मा के विषय में अच्छी प्रकार जान लेने पर, यहाँ संप्रज्ञात का मतलब संप्रज्ञात समाधि वाला नहीं है, यहाँ पर सम्यक प्रज्ञाता संप्रज्ञाता, अच्छी प्रकार से जान लेने पर, परमात्मा के विषय में उन गुणों को अच्छी प्रकार से जान लेने पर। किन गुणों को? जो आनंदादि गुणों को बताने वाले शास्त्रों में बताए गए गुण और सत्यकामादि गुणों को बताने वाले जो शास्त्रों में शास्त्र वचन से जो आनंदादि गुण बताए गए हैं, जो सत्यकामादि गुण बताए गए हैं, उन गुणों को अच्छी प्रकार जान लेने पर, ये इसका अर्थ है। उससे क्या होगा? आदरात, विश्वासात, विश्वास हो जाता है हमको। श्रद्धामयात, स्नेहात, श्रद्धा में स्नेह पूर्वक प्रयत्न से
क्योंकि उन गुणों को जान लेते हैं। तो क्यों जानते हैं हम लोग? अगर मैं मान लीजिए आप में से बहुत बड़े धनवान हैं, मैं जानता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ कैसे धनवान है, कैसे धनवान है। क्यों जानना चाहता हूँ? ताकि मैं भी धनवान बनूं। नहीं तो मैं क्यों जानूं उनको? उनको जानने के पीछे क्यों पड़ूं मैं? आपके अंदर बहुत दया है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहता हूँ? ताकि मैं भी दयालु बनूं। ऐसा तो कह रहे हैं, वो जो आनंदादि गुण वाले वचन हैं, उन वचनों से, जो सत्यकामादि गुण वाले जो वचन हैं, उन वचनों से जब परमात्मा के बारे में जान कर लेने पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, स्नेह उत्पन्न होता है, उससे अलोपः, फिर कोई लोप नहीं होगा, अर्थात दर्शन होगा ही होगा। इसका ये तात्पर्य है। तस्य परमात्मनो अलोपः अदर्शन अभावः। अदर्शन अभाव, दो निषेध है जी। अदर्शन, दर्शन का ना होना, और अदर्शन अभाव, अदर्शन का अभाव है, अर्थात दर्शन होना ही होना है। तस्य परमात्मना अलोपा, उस परमात्मा का अलोप होता है, लोप नहीं होता है, अर्थात अदर्शन नहीं होता है, अदर्शन का अभाव होता है, अर्थात दर्शन हो ही जाता है। ये इसका तात्पर्य है। उसी को खोला है, दर्शनम आस्तिक भाव संपत्तिर्भवति। दर्शनम का बोला है आस्तिक भाव रूपी संपत्ति की प्राप्त, अर्थात दर्शन की संपत्ति मिल जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष ही संपत्ति है। परमात्मा की संपत्ति यह है कि उसका दर्शन होना ही उसकी संपत्ति है। तो दर्शन की प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य है। दर्शनम अर्थात आस्तिक भाव संपत्तिर्भवति। दर्शन अर्थात आस्तिक भाव की प्राप्ति होती है, अर्थात विश्वास होता है कि हाँ ईश्वर है, क्योंकि मैंने देखा। देखिए, एक होता है कि मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं आस्तिक हूं, तो अनुमान से ईश्वर को जानता हूं या शब्द प्रमाण से ईश्वर को जानता हूं, तो भी मैं आस्तिक हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के अस्तित्व को जानता हूं। और यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष जानता है व्यक्ति। इसलिए कहा दर्शनम अर्थात आस्तिक भाव संपत्तिर्भवति। उसको दर्शन प्राप्त होता है, अर्थात आस्तिक अनुभव की अनुभूति होती है, आस्तिक भाव का अनुभव हो जाता है। तो आस्तिक भाव का अनुभव होना ही संपत्ति है। तो सूत्र क्या कहना चाह रहे हैं जी? सूत्र ये कहना चाह रहे हैं, यदि हम आदर करने लगे ईश्वर की, ईश्वर का आदर करने लगे, अर्थात ईश्वर में विश्वास, आदर का अर्थ होता है विश्वास करना, श्रद्धा करना, स्नेह करना। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, इसका तात्पर्य ये होना चाहिए मैं आप पर विश्वास रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपसे स्नेह करता हूँ, ये आदर है। और हमारा आदर कैसा होता है जी? मैं अपनी सास का बहुत आदर करती हूँ, मैं अपनी बहू का बहुत आदर करती हूँ, ये हमारे शब्द होते हैं। तो आदर करने का मतलब है उन पर विश्वास करना, जो कह रहे हैं उसको कह रहे हैं तो ठीक है ना। अगर आप आदर कर रहे हैं तो वो जो कह रही है तो वो उसको उस पर विश्वास करो, जो भी वो कह रही है। यदि आप आदर करते हो, आदर नहीं करते तो अविश्वास होगा। लेकिन आदर भी कर रहे हो और अब विश्वास भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। आप आदर भी कर रहे हो और श्रद्धा नहीं हो रही है, ये नहीं हो सकता। आप आदर भी कर रहे हो लेकिन स्नेह नहीं है आपके अंदर, ये नहीं हो सकता। आप माँ का आदर करते हो ना, तो वहाँ स्नेह होता है, वहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ विश्वास होता है। माँ कह रही है तो अनुभव से कह रही है। देखो, जो मैंने पहली बार बच्चा दिया है मैंने, लेकिन माँ जो भी कह रही है मैं आदर करती हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार दिया बच्चे को और माँ ने अनेक बार दिया है बच्चे को, तो माँ को एक्सपीरियंस है, तो वो विश्वास होता है व्यक्ति को। इसका नाम है आदर। तो आदरात का मतलब है
जब मैं ईश्वर पर आदर करता हूँ या ईश्वर के प्रति आदर रखता हूँ, कैसे आदर रखता हूँ जी? उसके आनंद आदि गुणों के प्रति, उसके सत्यकाम आदि गुणों के प्रति, उसके आयतन आदि गुणों के प्रति, उसके सर्वरक्षकत्व के प्रति, उसके न्यायकारित्व के प्रति, जो भी गुण है ईश्वर के, तो उन गुणों के प्रति जब आदर करता हूँ तो उपस्थिते, फिर उपस्थित हो जाता हूँ, अर्थात उसको जान लेता हूँ, हाँ ईश्वर ऐसा है। तो उसी से फिर हमको उसका आलोप होता है, अर्थात उसका दर्शन हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। अब आगे कह रहे जी, शांकर भाष्ये अत आरभ्य कतिपयानि सूत्राणि किल उपसंहार प्रकरणात् अन्यथा व्याख्यातानि। शांकर भाष्य में, शंकराचार्य के भाष्य में इत आरभ्य, इस 40वें सूत्र से प्रारंभ करके आगे कुछ सूत्रों तक, कतिपयानि सूत्राणि का मतलब है कुछ सूत्रों का, किल उपसंहार प्रकरणात्, उपसंहार प्रकरण से, अन्यथा व्याख्याता ने, भिन्न प्रकार की व्याख्या की है। उपसंहार का प्रसंग चल रहा है तो उपसंहार के प्रकरण से भिन्न अर्थ लेकर के उन्होंने व्याख्या की है, इसलिए वो उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, श्रद्धा विश्वास व स्नेह से, श्रद्धा विश्वास व स्नेह से, श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से, श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से ब्रह्म का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 41वें सूत्र का अर्थ, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना करने से, आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का दर्शन होने पर, परमात्मा का दर्शन होने पर आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का दर्शन होने पर उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है, उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए उस उपसंहार व व्यतिहार रूपी, इसलिए उस उपसंहार व व्यतिहार रूपी इसलिए उस उपसंहार व व्यतिहार रूपी उपासना को शास्त्र बतलाता है। इसलिए उस उपासना व व्यतिहार रूपी उपासना को, एक शब्द जोड़ सकते हैं, इसलिए उस उपासना व्यतिहार रूपी उपासना को करने के लिए शास्त्र बतलाता है। उस उपासना को करने के लिए शास्त्र बतलाता है, करने के लिए शास्त्र बतलाता है।
श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आदर पूर्वक परमात्मा की उपासना से परमात्मा का दर्शन होने पर उपासक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए उस उपसंहार व वितिहार रूपी उपासना को करने के लिए शास्त्र बतलाता है। इसलिए उस उपसंहार व वितिहार रूपी उपासना को करने के लिए शास्त्र बतलाता है। आगे बढ़ता हूं जी। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी यहाँ पर उपस्थित से फिर मोक्ष प्राप्त होता है, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उपस्थित का मतलब मोक्ष ले, मतलब उसका ज्ञान होने पर मोक्ष, अंततोगत्वा मोक्ष प्राप्त होना उद्देश्य है ना यहाँ का। ये अध्यार से जोड़ा जाता है, इसको अध्यार कहते हैं। जब कोई वाक्य हम बोलते हैं ना, जैसे संस्कृत में एक नियम होता है, वृक्ष ऐसा कहते हैं, है का अध्यार होता है, अर्थात क्रिया का अध्यार होता है। अगर क्रिया कहते हैं तो संज्ञा का अध्यार होता है। तिष्ठति तो राम या कोई भी किसी भी पर्सन का अध्यार होगा। क्रिया बोलो तो संज्ञा का अध्यार होगा, संज्ञा बोलो तो क्रिया का अध्यार होगा। तो यहाँ हम मोक्ष का अध्यार कर रहे हैं जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। श्रद्धा विश्वास और स्नेह से परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है जी। तो योग दर्शन आदि में हम पढ़ते आए हैं, उसका कितना महत्व रहता है स्वामी जी? मतलब उसमें कोई अंतर आ रहा है? अगर श्रद्धा विश्वास और स्नेह से अगर परमात्मा की उपासना करते हैं तो ईश्वर का दर्शन होता है, ठीक है। तो इस कथन से योग दर्शन में, योग दर्शनकार जो कहते उसमें भेद आता है, ये मेरा प्रश्न है। नहीं, भेद नहीं है। मैं तो ये करूँ कि ये शॉर्टकट रास्ता लग रहा है कि शायद, हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपको। ये शॉर्टकट नहीं है। श्रद्धा विश्वास व स्नेह से परमात्मा की उपासना करना ये शॉर्टकट नहीं है। आप क्या समझते हैं श्रद्धा का मतलब? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं श्रद्धा का मतलब क्या होता है। जी जी, आप बताइए श्रद्धा का मतलब क्या है? अभी आपको पता लग जाएगा, शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है, पता लग जाएगा आपको। अब बताइए। समर्पण कर देना श्रद्धा मानता हूँ। क्या समर्पण करना? अपना सर्वस्व, जो भी कुछ सत्य है, धर्म है, जो भी आदेश है उसका पालन करना। तो ये कठिन है या शॉर्टकट है? जी नहीं, वो फिर तो रखना, श्रद्धा है तो देखिए, श्रद्धा का मतलब होता है श्रुत इति सत्यम, धा इति धारणम। जो सत्य को धारण करता है वो श्रद्धा है। तो ईश्वर का जो भी विधान है उसको धारण करना, वही तो सत्य है, वही तो श्रद्धा है। ईश्वर का संविधान को धारण करने का नाम श्रद्धा है, याद रखिए। ईश्वर के संविधान को जीवन में धारण करना श्रद्धा है जी। श्रद्धा का मतलब ये है ना कि आदमी बातों से कहता है कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, जो मैं बहुत आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या फैन है जी? मतलब क्या है वो? आप कहता है ना मैं बहुत आपका बहुत फैन हूँ, क्या मतलब होता है इसका? मैं आपको बहुत मानता हूँ। क्या मानते हो? बताओ ना, क्या मानते हो आप मेरे को? मेरे उपदेश को मानते हो या मेरे जो जीवन है उसको मानते हो? क्या मानते हो? केवल शब्दों से कहने मात्र से श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा का मतलब ही सत्य को धारण करना है, और जब सत्य को धारण किया तो पूरा योग वहां खड़ा हो जाएगा। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं। भगवान को पाने के लिए एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है जी। तो आगे बढ़ता हूं जी। मैं एक प्रश्न किया जा रहा है, ये जो आप उपसंहार कर लो, व्यतिहार कर लो, ये जो बोल रहे हो
कोई सेंस नहीं लग रहा है मेरे को इसमें। मतलब क्या है आप जो कह रहे हो, उपसंहार कर लो, वहां से यहाँ ले आओ, यहाँ से वहां ले जाओ, ये अदला बदली कर लो, क्या मतलब है इसका? अगर ऐसा ही होता तो एक ही जगह पढ़ देते ना, सारे गुणों को एक जगह पढ़ दो, तो ये सारे झंझट ही नहीं होगा उपसंहार करने के लिए। इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हो, क्या मतलब है इसका बोलने का? एक जगह पढ़ लो गुणों को। यदि एवं परमात्म गुणानाम उपसंहार व्यतिहाराभ्याम परमात्म दर्शन संपत्तिर्भवति, यदि परमात्मा के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार कर लेने से परमात्मा का दर्शन रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है, तो कुतो न एकस्मिन् एव स्थले सर्वेपि परमात्मा गुणः पठ्येरन्, फिर क्यों ना एक ही जगह पर परमात्मा के गुणों को पढ़ते आप? इति आशंकायाम उच्यते, इस आशंका पर उत्तर दिया जाता है। यदि एवं परमात्मा गुणानाम, परमात्मा के गुणों का उपसंहार व्यतिहाराभ्याम, उपसंहार व्यतिहार के माध्यम से परमात्मा दर्शन संपत्तिर्भवति, परमात्मा का दर्शन रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। कुतो अर्थात कुतः, क्यों ना, न एकस्मिन् एव स्थले, एक ही स्थल में, एक ही जगह में, एक ही ग्रंथ में, एक स्थल का मतलब एक ही उपनिषद में, सर्वे अपि परमात्मा गुणा पठ्येरन्, परमात्मा के सारे गुण पढ़ते। क्यों ना ऐसा पढ़ते आप? ऐसा ना पढ़ करके हमें परेशान कर रहे हो कि वहां से यहाँ उपसंहार कर लो और ऊपर से व्यतिहार करने की बात कर रहे हो। एक ही जगह पढ़ लो ना, न उपसंहार करने की जरूरत पड़ती, न व्यतिहार करने की जरूरत पड़ती, एक ही जगह सब मिल जाते। इस आशंका पर उत्तर दे रहे हैं। तन्निर्धारणा नियमः तद्दृष्टेः पृथग् हि अप्रतिबंध फलम्। तत् निर्धारण अनियमः तद्दृष्टेः पृथग् हि अप्रतिबंधः फलम्। ये सूत्र है। तेषां परमात्म गुणानां निर्धारणस्य एकस्मिन् स्थाने किल एतावत्तया प्रतिपादनस्य नियमो नियतिर्न संभवति। भले आदमी आप क्या समझते परमात्मा को? आप अपने जैसे समझते हो? हाँ जी, टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप थोड़ा आप मेरे को कुछ बताइए। तो आप बताओ अपना, अपने बारे में, मैं ये हूँ ये हूँ, थोड़ी देर बता करके 5-7 मिनट रुक जाओगे आप। लेकिन भगवान के बारे में अगर बताना हो तो नहीं रुक सकते आप। क्या है भगवान, कितने गुण है भगवान में? तो कह रहे हैं तेषां परमात्मा गुणानाम, परमात्मा के वो जो गुण हैं जिनका निर्धारण करना, वो भी कहाँ? एकस्मिन् स्थले स्थाने, एक ही शास्त्र में, एकस्मिन् स्थाने एक ही शास्त्र में, किला निश्चित रूप से, एतावत्तया इतने प्रकार के गुणों को लेकर के प्रतिपादनस्य वर्णन करने का नियम कहो या नियति कहो, न संभवति, संभव नहीं हो सकता। यथा, क्योंकि संति ही अनंताः परमात्मा गुण, क्योंकि परमात्मा के गुण तो अनंत है। कथम कस्मिंचिद एकस्मिन् स्थले पठ्येरन्, कैसे उन अनंत गुणों को एक जगह पर पढ़े? ये हमारे भगवान तो देखो जी, भगवान एक ही वेद दे देता आपको, लेकिन भगवान ने कैसे दिया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 दिए आपको। जब भगवान को देना ही था, एक ही वेद बना करके दे देते ना, ये अलग कर दिया उन्होंने। ये तो हमारे अल्प बुद्धि को ध्यान में रख करके वो ऐसे भेद करके हमें सामने रख दिया है कि ज्ञान कैसा होता है देखो ऋग्वेद में, कर्म कैसे होते हैं देख लो यजुर्वेद में, भक्ति उपासना कैसी होती है देख लो सामवेद में, और इन सब को मिला करके उसको प्रैक्टिकेबल करो तो क्या होता है उसको अथर्ववेद में। तो विभाग बना करके देना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। एक बार सब बातें आपके दिमाग में नहीं आ सकती है,
आप धीरे धीरे क्रम से समझेंगे हर बात को। तो उपनिषदकारों ने भी अपने अपने उस शाखा के अनुसार परमात्मा के अपनी इच्छा से, अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख करके, अपनी सरलता को ध्यान में रख करके वहाँ कुछ गुणों का वर्णन किया है। दूसरी उपनिषदकारों ने दूसरे गुणों का वर्णन किया है, और कुछ मिलते जुलते गुण भी हैं, कुछ भिन्न गुण, विशेष गुण भी है। लेकिन उन सारे गुणों को एक जगह कैसे पढ़ सकता है एक, जब ईश्वर भी हमको एक जगह सारा वेद का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर तो देना चाहे तो दे सकता था, पर वो उनको पता है कि हम उसको पचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अलग अलग करके दिया। तो ऐसे ऋषियों ने भी अलग अलग करके दिया है। एक जगह सारे गुणों को नहीं पढ़ सकते। सारे का मतलब बहुत सारे गुणों को एक जगह करेंगे ना तो वो मुश्किल हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में पहले समोल्लास में कितने गुण बताए जी? 100 गुण बताए। तो आप उन 100 गुणों को लेकर के उपासना करते हो क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि एक जगह संभव नहीं है, क्योंकि वो कितने गुण है परमात्मा का। कथम कस्मिंश्चिद एकस्मिन् स्थले पठ्येरन्, कैसे उतने सारे गुणों को एक जगह एक ग्रंथ में कैसे पढ़ें? अथच इसलिए तदृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध, तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे है। उन उपसंहार और व्यतिहार की दृष्टि से तत्स्थले पृथक एव फलम अस्ति, उस स्थल में उन गुणों का पृथक ही फल है। इसका ये मतलब नहीं है कि अप्रतिबंध, कि इतने ही गुण हैं, इसके आगे और कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं कर रही है वो उपनिषद। तो उपनिषदकार ने जिन गुणों को उपासना के प्रसंग में बताया वहां पर, वो ये नहीं कह रही है उपनिषद बस इतने ही गुण है परमात्मा के और प्रतिबंध कर दिया हुआ, इसके आगे कोई गुण नहीं है, ऐसा उसने कोई प्रतिबंध नहीं किया। बस उनको जितना लगा उतना रख दिया है। इसलिए कह रहे हैं तयो उपसंहार व्यतिहारयो, उन उपसंहार और व्यतिहारों की दृष्टि से तत्त स्थले, उस उपनिषद के स्थल में पृथक एवं फलम अस्ति, उस उपनिषद के स्थल में उन गुणों का पृथक ही फल होता है। पृथक एवं फलम अस्ति, अलग अलग ही फल है वहां पर उन गुणों का। इसलिए उन गुणों के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं, ऐसा अप्रतिबंध, कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट नहीं डाली है उपनिषद ने। इसी को अप्रतिबंधा को खोल के समझा रहे हैं। यदि एकस्मिन् स्थले ये खलु परमात्मनो गुणा प्रतिपादिता, जो एक स्थल में परमात्मा के जिन गुणों को लेकर के वर्णन किया है, तत्र स्थले न प्रतिबंध, उस स्थल में कोई रुकावट प्रतिबंध नहीं किया है। अर्थात नहीं केवलम एतावंता एव प्रतिबंधेन परमात्मनो गुणा सन्ति, केवल इतने ही प्रतिबंध के रूप में परमात्मा के गुण नहीं बताए गए हैं, किंतु अन्य अपि अनुसंधेय, हमने कुछ गुण बताए हैं, बाकी कोई प्रतिबंध हमने नहीं किया है। आप चाहे तो अन्य गुणों का अनुसंधान करके वहां जोड़ लो, ये इसका तात्पर्य है। प्रसंग तो समझ में आ गया होगा, सरल है। सूत्रार्थ लिखिएगा। एक उपनिषद में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता। एक उपनिषद में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता। एक उपनिषद में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता। एक उपनिषद में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत गुण है। क्योंकि अनंत गुण है, क्योंकि अनंत गुण है, इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से
इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व्यतिहार की दृष्टि से अलग अलग फल बताए हैं, अलग अलग फल बताए हैं, अलग अलग फल बताए हैं। अलग अलग फल बताए हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का इसलिए परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध रोक नहीं लगाया गया है या नहीं लगा सकते। इस कारण से परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध अर्थात रोक नहीं लगा सकते कि इतने ही गुण हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध अर्थात रोक नहीं लगा सकते कि इतने ही गुण हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध अर्थात रोक नहीं लगा सकते कि इतने ही गुण हैं। एक उपनिषद में परमात्मा के सब गुणों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि अनंत गुण हैं। इसलिए उसके गुणों का उपसंहार व व्यतिहार की दृष्टि से अलग अलग फल कहे गए हैं। इस कारण से परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध अर्थात रोक नहीं लगा सकते कि इतने ही गुण हैं। हाँ जी, आगे बढ़ूं। अगला सूत्र। अच्छा, एक और बात कहना चाहते हैं। प्रदानवत एव तदुक्तम। प्रदानवत एव तदुक्तम। प्रदान का अर्थ होता है देना। देने के समान कहा गया। यहाँ देने का मतलब है, देखिएगा, शास्त्र में यानी उपनिषदों में कहिए या अलग अलग शास्त्रों में कहे, जैसे ही उदाहरण की बात आती है तो वहाँ पर याग आते हैं, यज्ञ आते हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा में यज्ञ याग आदि बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसका बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा उसका, वो उदाहरण है। तो यह प्रदानाद एव का मतलब है आहुति देने के समान। प्रदानवत का मतलब है क्योंकि आहुति में दिया जाता है ना, त्याग किया जाता है, तो आहुति देने के समान तदुक्तम कहा गया है इस बात को। तो खैर सूत्रार्थ में आ जाएगा। तो तत्प्रदानवत एव उक्तम तदित्तम भिन्न भिन्नानां परमात्म गुणानां उपसंहार व्यतिहार कृत्यम। तदित्तम वह इस प्रकार भिन्न भिन्नानां गुणानां, जो भिन्न भिन्न परमात्मा के जो गुण हैं, उन भिन्न भिन्न परमात्मा के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार रूपी जो कृत्य है, ये जो कर्म है, ये कर्म प्रदानवत, प्रदानवत का अर्थात अविश प्रदानवत उक्तम विज्ञेयम, हवि देने के समान, आहुति देने के समान कहा गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। वह तदित्तम वह इस प्रकार भिन्न भिन्नानां परमात्मा गुणानां, जो परमात्मा के जो अलग अलग गुण हैं उनका उपसंहार और व्यतिहार करना रूपी जो कृत्य है, जो हमारा कर्म है, वो कर्म ऐसा समझना चाहिए जैसे हवन में हवि देने के समान, ऐसा समझ लेना चाहिए। यथा एकस्मै ही देवाय भिन्न भिन्न गुण योगात् किल अविश प्रदानम क्रियते। यथा जैसे कि एकस्मै ही देवाय, एक ही देव के लिए, भिन्न भिन्न गुण योगात्, अलग अलग गुणों के योग से, अलग अलग गुणों को जोड़ करके, जैसे एक देव के लिए उस देव के अलग अलग गुणों को जोड़ करके
अविश प्रदानम क्रियते, किल निश्चित रूप से उसके लिए हवि आहुति का देना, आहुति देना या आहुति दिया जाता है, ऐसा कहिएगा। एक ही देव के लिए अलग अलग गुणों को जोड़ करके निश्चित रूप से हवि दी जाती है। तद यथा, जैसा कि इंद्राय राज्ये स्वाहा, इंद्र जो राजा है, इंद्र राज्य के लिए ये मेरी आहुति है। इंद्राय अधिराजाय स्वाहा, जो अधिराज रूपी इंद्र है उसके लिए मेरी ये आहुति है। इंद्राय स्वराजे स्वाहा, जो स्वराज का जो स्वामी इंद्र है उसके लिए स्वाहा, तो उसका एक गुण स्वराज बताया, एक अधिराज बताया, एक राजा बताया। ऐसे इंद्र तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग गुणों को लेकर के स्वाहा रूपी आहुतियां दी जा रही है, उसके अलग अलग गुणों के लिए आहुति दी जा रही है। तो जैसे याग में एक देवता के लिए अलग अलग गुणों के कारण से देवता एक होते हुए भी उसके गुण बहुत सारे होते हैं, तो उनके अलग अलग गुणों को ध्यान में रख करके अलग अलग गुण के लिए आहुति दी जाती है। एक एव इंद्र, इंद्र तो एक ही है। राज अधिराज स्वराड विशेषण स्मर्यते, वो एक इंद्र होते हुए भी वो राजा के रूप में, अधिराजा के रूप में, स्वराड के रूप में इतने सारे विशेषणों से स्मर्यते, उस एक देवता का स्मरण किया जा रहा है आहुति देते हुए। तद्वत उसी एक देव को दिए जाने वाले आहुतियों के समान अत्र अपि, इस उपासना में भी स्वस्थले, अपने अपने उपनिषद के स्थल में भिन्न भिन्न गुणे परमात्मा चिंत्यते, भिन्न भिन्न परमात्मा के गुणों को लेकर के चिंत्यते, ध्यान किया जाता है। या चिंतन का मतलब है ध्यान, अर्थात उपासना। स्पष्ट हो गया जी सूत्र का अभिप्राय। सूत्रार्थ, जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए, जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए, जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए, जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है। जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है, भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा, परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है। उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है, परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है। इस बात को मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया है, इस बात को मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया है, इस बात को मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया है, इस बात को मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया है। जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों से विशेषित करके हवि दी जाती है, उसी प्रकार उपनिषदों के उपासनाओं के प्रकरणों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा उपासना की गई है। इस बात को मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया है। ये मीमांसा शास्त्र में बतलाया गया, ये कैसे लाया आप? तदुक्तम से। तदुक्तम का मतलब है ये बात हमने
कह दिया है। कहाँ? पूर्व मीमांसा में, क्योंकि इससे पहले मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा में कहा है, उसके बाद ये उत्तर मीमांसा है। इसलिए ये बात मैंने कही दी है। तो जो कही हुई बात कब कही हुई है? पहले ही तो कही हुई होती है ना। तो ये इसका तात्पर्य। तो मीमांसा शास्त्र इसलिए तदुक्तम से मीमांसा शास्त्र को ग्रहण किया जा रहा है, जिसे पीछे भी अनेक जगह ग्रहण किया है। आगे बढ़ता हूं जी। लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि। अन्यच्चा, एक और बात से समझाना चाह रहे हैं। लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलीयः तदपि। लिंग भूयस्त्वात् एक ही शब्द है, तद ही बलीयः तदपि। ब्रह्मणो लिंगानां भिन्न भिन्न लक्षणानां भूयस्त्वात् बाहुल्यात्। लिंग भूयस्त्वात् का मतलब है जो परमात्मा को बताने वाले चिन्ह लक्षण हैं वो बहुत सारे होने से। ब्रह्मणः परमात्मा के, लिंगानाम अर्थात भिन्न भिन्न लक्षणानाम, परमात्मा के जो लिंग रूपी भिन्न भिन्न लक्षण हैं उन लक्षणों के भूयस्त्वात् अर्थात बाहुल्यात् बहुत अधिक होने से। तद ब्रह्म ही बलीयो, जब परमात्मा के लक्षण इतना अधिक है, उसे पता लगता है जिसके लक्षण बहुत अधिक होते हो ना वो बहुत बलवान होता है। इसलिए तद ब्रह्म ही बलीय, क्योंकि वो ब्रह्म ही बलीय है, अर्थात जेय है, अर्थात ज्येष्ठ है, अर्थात महत वस्तु है, ऐसा सिद्धंभ होता है, ऐसा सिद्ध होता है। जिस ब्रह्म के लिंग अलग अलग है और भूयस्तु है, बहुत अधिक है, इससे पता लगता है तद ब्रह्म ही बलीय, वो ब्रह्म जो है बहुत बलवान है, अर्थात बहुत बड़ा, जे अर्थात बहुत बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, महद है, व्यापक महान है, ऐसी वस्तु की सिद्धि होती है उसके भूयस्तु लिंगों के कारण से। तदपि उक्तम भवति, तदपि ये बात भी हमने कह दिया है पूर्व मीमांसा में। तथा कृत्वा च आदरात् अलोपः भवति, ऐसा मान करके ये बात सिद्ध होती है कि आदरात् अलोपो भवति, उस आदर से ही दर्शन हो सकता है। ईश्वर का दर्शन कैसा होता है जी? आदर से होता है। ये संक्षिप्त वाक्य है, आदरात् अलोपः। इसका अर्थ है ईश्वर का दर्शन आदर से होता है। तथा च उक्तम पूर्वम, ये बात हमने पहले कही दिया है 40वें सूत्र में। ये 40वां सूत्र है, यहाँ मीमांसा नहीं है। तदपि उक्तम भवति, ये बात भी कही गई है, अर्थात अभी 40वें सूत्र में ये बात कही गई है। सूत्रार्थ, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का या लक्षणों का बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन किया गया होने से, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का, परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन किया गया होने से, बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन किया गया होने से, बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन किया गया होने से परमात्मा का श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। तो परमात्मा की लिखना होगा, तो परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलीयत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। ये बात 40वें सूत्र में कह दी गई है। ये बात 40वें सूत्र में कह दी गई है। ये बात 40वें सूत्र में कह दी गई है। परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन किया गया होने से
परमात्मा की श्रेष्ठत्व, बलियत्व, महानत्व की पुष्टि होती है। ये बात 40वें सूत्र में कह दी गई है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो प्रश्नोत्तर करते हैं, नहीं तो फिर 45वां सूत्र पढ़ सकते हैं। तो आइए, इदानीं उपसंहार व्यतिहार विषयस्य। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। ये बात 40वें सूत्र में कह दी गई, तो इसका लिंक हो जाए तो 40वें का पीछा छूट जाए गुरु जी। स्वामी जी, ये पूरा 40वें में जो कहा गया वो इसी सूत्र में आ जाए। जैसे कोई अर्थ लिखना होगा तो हम ये नहीं लिख सकते कि 40वें में कहा गया या 45वें में कहा गया। हमको तो पूरा अर्थ लिखना पड़ेगा अगर जैसे कहीं एग्जाम हो रहा है या बताना है। नहीं, जरूरत नहीं है ना। अच्छा, एग्जाम आए तो आप बता सकते हैं। जैसे कहीं भी गुरु जी कहा जा रहा है, मतलब बात में प्रकरण में तो कि बाकी से बात 40वें अध्याय में कह दिया गया, तो फिर हमको तो 40वें अध्याय को भी बताना पड़ेगा, तब बात पूरी होगी। तो आप बताओ, मेरे को क्यों लिखवाना है? वो आपको बताना है। अगर आप 40वें अध्याय में बताया गया है तो क्या बताया गया जी, आप बताओ, तो आपको बताना होगा। ये बात कही है वहां पर, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्वामी। अगर कोई कहे ये बात मैंने पहले कह दिया है, तो ये किसको कहा जा रहा है? जिसको पहले कहा है उसी को तो कहा जा रहा है ना। अब उसका कर्तव्य है कि पहले क्या कहा है उसको याद रखे। और कोई नए व्यक्ति को थोड़ा है ना, ये बात मैंने कह दिया है, अरे भाई उनको पता ही नहीं है मैंने क्या कह दिया है। तो ये कह दिया है, तो जो 40वें सूत्र में कहा वो तो हम पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। और रही बात परीक्षा में अगर आता है तो आपको परीक्षक अगर पूछता है ये बात पूर्व कह चुके हैं तो क्या कह चुके हैं, उसका भी उत्तर लिखो, तब लिखेंगे आप। समझ रहे ना? ठीक है। हाँ जी, और किसी कुछ कहना जी? अब तो 45वां सूत्र नहीं हो पाएगा। किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो मैं बंद रखता हूं, फिर बंद कर दूंगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखता हूं। ओम शांति शांति शांति।